जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज नए सेटअप के साथ और लैपटॉप पर एक मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें गोल्ड को डिफरेंट वे से देखेंगे। उसके अलावा यूएस आयल को भी देखेंगे, बीटीसी को और यूएसडी जेपीवाई को भी हम देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रुप मेंबर्स हैं और जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं ज़्यादातर डिमांड इन पेयर की होती है। ये है जी H4 का टाइम फ्रेम है और हम गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। हम देखते हैं कि गोल्ड जब ओपन होगा तो इसका क्या सिनेरियो हो सकता है। ये प्राइस एक्शन वालों का है और ये मैंने ड्रा किया है कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है और जी इस तरह ये कप और हैंडल बना है, पहले इस तरह कप बना, इस तरह मार्केट ने हैंडल बनाया। अगर हम हैंडल की ये वैल्यूज़ देखें तो तकरीबन 83 बनता है और इसकी हम अपर वैल्यूज़ देखें जी, अपर वैल्यूज़ ये वाली तकरीबन 92 बनता है। मार्केट तकरीबन रात 9 बजे, फ्राइडे रात 9 बजे से रेंज में आ गई थी इसी हैंडल में। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन में भी मार्केट इसी रेंज में रहे और मार्केट अगर 83 को नीचे ब्रेक करती है तो हम सेल करेंगे तकरीबन तकरीबन 60 के लेवल तक या 50 के लेवल तक नीचे डाउन की तरफ हम सेलिंग को प्रेफरेंस देंगे। और इसी तरह जी अगर मार्केट जी ये वाला लेवल, ये जो है 92, मार्केट जहाँ से इसकी सपोर्ट लेती है और ऊपर ब्रेक करती है तो हम बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट टीपी 2706 होगा और सेकंड टीपी जो हमारा होगा जी वो 16 का होगा। उसके ऊपर तकरीबन हम 47 तक बाय कर सकते हैं गोल्ड को, जो ये पैटर्न बना हुआ है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट है पैटर्न जी हम उसको देखते हैं। ये आई थिंक मैंने इस पर बनाया था, ये थोड़ा सा लोड हो जाए, नेट का थोड़ा सा इशू होता है इसलिए चार्ट थोड़ा सा देर लगा देगा। और वीडियो वैसे अपलोड करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मुख्तलिफ सिनेरियो से हम वीडियो को देखते हैं और चेक करते हैं और उसके मुताबिक हम वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो और उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हम इसको मैं ले जाता हूँ जी M15 में ही ले जाता हूँ। ये एसएमसी के ज़रिए हम देखते हैं कि मार्केट जब मंडे वाले दिन ओपन होगी, मंडे ट्यूसडे या नेक्स्ट जो पूरा वीक है तकरीबन यही सिनेरियो रहेगा। ये मैंने तमाम ग्रुप्स में भी शेयर किया था ये वाला जोन। अगर हम इसी को देखें जी, यहाँ पर मार्केट ने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया M15 में। जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो इधर इसने अपना हाई कंफर्म कर दिया 2710 का और उसके बाद मार्केट डाउन आई इस तरह जी आती आती ऊपर गई। ये वाली हमारी इंड्यूसमेंट थी। मार्केट ने इंड्यूसमेंट पिक करने के बाद अपना हाई कंफर्म कर दिया। इधर हाई कंफर्म करने के बाद मार्केट दोबारा आई जी डाउन अपने लो की तरफ, लेकिन लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर आ गई रेंज बाउंड। अब अगर मार्केट इसकी इस रो से देखें तो ये तकरीबन तकरीबन अगर हम ये वाला लेवल देखें, ये वाला जी ये 80 का लेवल बन रहा है। अगर मार्केट 80 के ऊपर आकर स्वीप करती है इसको तो हम इधर से 80 से बाय करेंगे। अगर 80 को नीचे आकर ब्रेक करती है और इसको सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आती है तो हम 66, 60 और 50 तक हम डाउनवर्ड हम गोल्ड को सेल करेंगे और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और इस रूट से तो अगर हम एसएमसी से देखें तो मार्केट को काफ़ी अप जाना चाहिए, मिनिमम अपना इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। ये हाई तकरीबन 2700 के ऊपर है, 2700। अगर मार्केट मिनिमम 2700 को भी स्वीप कर नीचे आ सकती है या मार्केट 80 को नीचे ब्रेक करके डाउन जा सकती है या 80 की सपोर्ट लेकर 2700 तक जाएगी और 2700 की अगर उसको सपोर्ट मिल गई तो ये 2710 और 2710 के ऊपर 2716 का लेवल है। 2716 का लेवल है कि मार्केट 2716 तक भी जा सकती है और 2706, 10, 16
ये एक अच्छी रेजिस्टेंस बन सकती हैं गोल्ड के लिए, और यहाँ से अच्छी हमें सेलिंग भी मिल सकती है। अगर और भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, अगर ये 80 वाला लेवल है, अगर यहाँ से मार्केट करती है स्वीप, अपने लो को स्वीप करती है, तो हम बाय करेंगे नेक्स्ट अपर लेवल्स तक। अपर लेवल्स हमारा पहला होगा 2700, दूसरा 2706, और तीसरा जो होगा हमारा 2710, और फोर होगा 2716 का। हम जहाँ तक अपनी बाय करेंगे 80 से लेकर 16 तक। अगर मार्केट इन लेवल में से कहीं भी इनको स्वीप करती है और डाउन आती है, तो हम सेल करेंगे इन तमाम लेवल से, और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और हम इसको होल्ड कर सकते हैं 80 तक, दूसरे नंबर पर 66, तीसरे नंबर पर 60, और चौथे नंबर पर 50। यहाँ तक हम डाउनवर्ड हम सेलिंग हमें अच्छी खासी मिल जाएगी। ये था जी गोल्ड। अब हम चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। अब हम बीटीसी को देखते हैं। हम बीटीसी को भी ले जाते हैं, H1 के टाइम फ्रेम में ले जाते हैं, और इस चार्ट की थोड़ी सी सेटिंग करते हैं जी। ये वाला चार्ट है, इसकी इसको H4 में लेकर ले जाते हैं। ये जी, अगर प्रीवियस, ये तो आपने अवेल भी किया होगा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था और तमाम मेंबर्स को बताया भी था कि मार्केट 67,676 अगर यहाँ से हमें मिलेगी तो हमें एक अच्छी बाइंग मिलेगी। और दूसरे नंबर पर जो हमारा जोन था 67,004, यहाँ से हमें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था तकरीबन प्रीवियस 2 वीक से मैं कंसेक्टिव यही चार्ट शेयर कर रहा हूँ, और यही लेवल्स हैं, और हर चीज़ यही थी। और मैंने ये भी बताया था मार्केट जब 72 के आसपास थी, तो मैंने कहा था ये हमें लॉन्ग सेलिंग के लिए, ये एरो भी दिखाया था कि मार्केट 67,676 यहाँ तक डाउन आएगी, और यहाँ से सपोर्ट बनाकर फिर अपना हायर हाई को ब्रेक कर कर बहुत ऊपर जाएगी। मार्केट सेम टू सेम वैसे ही 72 से डाउन आई, हमारे 67 वाले लेवल को टैप किया, और कंसेक्टिव ऊपर जा रही है। अगर हम एसएमसी के ज़रिए देखें तो यहाँ पर इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद ये इसकी इंड्यूसमेंट है। अगर मैं आपको दिखा दूँ जी इंड्यूसमेंट, ये 74,459 ये इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट जी यहाँ पर आती है, यहाँ पर हम यहाँ से बाय करेंगे, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये वाला हाई मार्केट दोबारा ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी, और यहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिलेगी। और अगर मार्केट थोड़ा सा और भी नीचे आती है, तो ये हमारा 72,383 ये वाला जोन भी पड़ा है, मार्केट को हम फिर थोड़ा सा और डाउन आने देंगे, इधर से भी हम बाय करेंगे तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट जो बीटीसी की है ये कंसेक्टिव बाइंग में जा रही है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिला। अब हम यूएसडी जेपीवाई को भी देख लेते हैं। ये यूएसडी जेपीवाई का वो है चार्ट जी, ये है जी यूएसडी जेपीवाई का चार्ट। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें जी, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद अब इस पूरे पुल बैक में H4 के टाइम फ्रेम में कोई इंड्यूसमेंट मौजूद नहीं है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो उसकी जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट पड़ी है वो इस लेवल पर है 152.139 यहाँ तक। और ये मैंने एक दो मेंबर्स को शेयर भी किया था, उनकी ट्रेड फंसी हुई थी। उन्होंने कहा कि सारो ये यूएसडी जेपीवाई हम कहाँ से बाय करें, तो मैंने 152.139 से कहा था कि यहाँ से बाय करें। और जो हमारा नेक्स्ट बाइंग एरिया था उनको मैंने ये भी बताया था। नेक्स्ट हमारा बाइंग एरिया जी, एक मिनट वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला था, ये जोन, ये 151.2 और 151.6 हमें यहाँ से भी अच्छी बाइंग मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने हमारे फर्स्ट जोन से ही डाउन आई, टच किया, ऊपर गई, दोबारा रिटेस्ट करने जाएगी, उसके बाद दोबारा अपना जो नेक्स्ट हायर हाई है या ये वाला हाई है इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। या अगर इसको ब्रेक कर दिया तो भी हम बाय को होल्डर रखेंगे और नई एंट्री यहाँ भी एक बाय की लगा देंगे। अगर मार्केट ने इस लेवल को स्वीप किया तो हम स्वीप करने की सूरत में बाय को प्रॉफिट बुक करेंगे और सेल करेंगे, और सेलिंग का जो एरिया होगा वो हमारा ये वाला होगा। और सेकंड नंबर पर हमारा ये बाइंग एरिया होगा, और थर्ड नंबर पर ये वाला हमारा बाइंग एरिया है।
ये मैं आपको वैसे ओवरऑल ये मैं आपको बता भी देता हूँ। 151.2, 151.6 दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर 149.9 और 150.5 ये हमारा बाइंग एरिया होगा। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री या अदर चार्ट्स में देखें तो कोई बिग न्यूज़ या इम्पॉर्टेंट डेटा या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सके। हाँ, बाकी जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं वो उनका इम्पैक्ट रहेगा और वो काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगी। अगर ओवरऑल हम देखें तो जो गोल्ड है उसने डाउन आना है, और ज़्यादा डाउन नहीं कि बहुत नीचे ही ज़्यादा गिर जाए, एज अ रिट्रेसमेंट के तौर पर थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। जो क्रूड ऑयल है वो भी डाउन आ सकता है। हाँ जी, क्रूड ऑयल का भी थोड़ा सा ये खड़ा है, क्रूड ऑयल को भी देखते हैं। क्रूड ऑयल ने भी थोड़ा बहुत डाउन आना है और तकरीबन आया भी है। ये जी क्रूड ऑयल का चार्ट है। और जो बीटीसी है और डीएक्सवाई इन दोनों ने ऊपर जाना है। और किस वक्त तक जाना है? जब तक ट्रम्प अपनी गवर्नमेंट बनाकर और फुल फ्लेज अपनी गवर्नमेंट में नहीं आ जाता। जब वो अपनी गवर्नमेंट को टेक करेगा तो भी उस वक्त भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होंगी। बीटीसी भी जंप लगाएगा, क्रूड ऑयल नीचे आएगा, गोल्ड भी डाउन जाएगा और डीएक्सवाई भी जंप कर जाएगा। और उम्मीद की जाती है उस दिन एवरी मार्केट बीटीसी गैप अप के साथ ओपन होगा, गोल्ड गैप डाउन होगा, डीएक्सवाई गैप अप ओपन होगा, और बाकी जो पेयर्स हैं डीएक्सवाई के अपोजिट वो नीचे आएंगे। जी ये है हमारा यूएस ऑयल। अगर हम यूएस ऑयल को देखें तो इसने पहले नंबर पर यहाँ पर अपने हाई को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद हमें अच्छी सेलिंग मिली। ये हमारा बाइंग जोन था। ये मैं आप लोगों को वैल्यूज़ दिखा भी देता हूँ। ये वाला है जी 69.3 और 70.04। यहाँ से मार्केट ने पहले विक लगाई, विक लगाने के बाद 70.38 यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी। अब मार्केट ऊपर भी जाएगी। तकरीबन कहाँ तक जा सकती है? ये जो हमारा अपर जोन है 71.5 से लेकर 72.08, यूएस ऑयल की मार्केट यहाँ तक अप जाएगी, क्योंकि इसने हमारे फास्ट बाइंग जोन को टकराने के बाद फ़ौरन इसने यानी कि विक छोड़ी, रिजेक्शन दी। रिजेक्शन देने के बाद इसने अपने बाइंग एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी। अब ये 71 या 72 तक लाजमी जाएगा। हमें फर्स्ट सेलिंग 71 से मिलेगी 71.5, और दूसरी हमें सेलिंग 72.08, और तीसरी हमारी सेलिंग जो हो सकती है 72.92। यहाँ से हम सेल करेंगे। हाँ, अगर रिजेक्शन मिली तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम अपनी बाय को, इस वाली बाय को हम होल्ड रखेंगे 73 तक। और जहाँ पर हमें इंडिकेशन या इंडिकेटर मिल गया तो हम फिर सेल करेंगे। और अगर सेलिंग अगर मंडे वाले दिन या नेक्स्ट वीक ये वाला जोन ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे। तो सेलिंग का हमारा जो लोअर जोन होगा वो 66.7 ये वाला होगा। मार्केट इसको आकर रिस्पेक्ट देगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज इसको अगर ब्रेक भी किया तो जो हमारी सेलिंग 69.45 से होगी उसको होल्ड रखेंगे नेक्स्ट तक। जी दोस्तों, ये थी यूएस ऑयल, बीटीसी, गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई के बारे में। अगर आपके जहन में कोई चीज़ हो या आपके जहन कोई यानी कि ओपिनियन वगैरह हो तो मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं मंडे इंशाल्लाह। दुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।